आज हम डिस्कस करेंगे सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो के बारे में। तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का जो सबसे छोटा यूनिट होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी जिस चीज से मिलके बनी होती है उसको कहा जाता है सेल। तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल साइज क्या होता है, आज की वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो की, तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो का क्या मतलब है कि अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में जितना सरफेस एरिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसे कहा जाता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। तो हम सेल साइज और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो के बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल साइज की। तो सेल साइज की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स जो होते हैं वो नॉर्मली एनिमल सेल्स के मुकाबले में बड़े होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले में छोटे होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया की बॉडी में पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होती हैं। जैसे कि बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और बैक्टीरिया आमतौर पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी इनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी होती है। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं। तो अगर हम सेल साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का जो सेल होता है उसका जो साइज होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन दिखाया हुआ है सेल के साइज का। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं आमतौर पे उनका जो साइज होता है उनकी रेंज है 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक। जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइज होता है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे प्लांट सेल दिखाया हुआ है। तो यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे प्लांट सेल है, तो आमतौर पे यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है उसकी रेंज क्या है? 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक। तो जैसे कि जाहिर है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स साइज में यूकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले में छोटे होते हैं। और अगर हम बात करें माइक्रोमीटर की, तो माइक्रोमीटर एक बहुत छोटा यूनिट होता है मीटर का, यानी 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो बराबर होता है 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर, यानी मीटर का जो मिलियंथ पार्ट होता है वो माइक्रोमीटर होता है। तो इस बात का मतलब ये होता है कि सेल आमतौर पे बहुत ज्यादा छोटा होता है, यानी अगर हम एक इंडिविजुअल सेल की बात करें तो इसको हम आम आंख से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो जनरली अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें एनिमल सेल की, यानी एनिमल सेल का साइज जो है उसकी रेंज क्या है? तो एनिमल सेल्स की रेंज होती है 10 से लेके 30 माइक्रोमीटर्स तक। जबकि अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल की रेंज कितनी होती है, यानी साइज रेंज क्या है? 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर्स तक। जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी ये रेंज दिखाई हुई है। तो इस बात से ये जाहिर होता है कि एनिमल सेल्स के मुकाबले में प्लांट सेल्स क्या होते हैं? लार्जर होते हैं, यानी बड़े होते हैं। तो ये तो था कुछ सेल साइज के बारे में, कुछ कॉन्सेप्ट के सेल साइज क्या होता है और कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका सेल साइज वेरी करता है। तो अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो की। तो अगर हम बात करें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो की, तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हम एक डायग्राम ले आते हैं। तो इस डायग्राम में हमें दो तरह के ऑर्गेनिजम्स नजर आ रहे हैं। एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरियल सेल दिखाया हुआ है जिसकी पूरी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी होती है। और एक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग कि अगर हम बॉडी की बात करें तो इतने ज्यादा जो हैं वो सेल्स मौजूद होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसी तरह बाकी के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में सेल्स मौजूद होते हैं। अब हम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो जैसे जैसे सेल का साइज बड़ा होता जाता है वैसे वैसे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो छोटा होता जाता है।
और अगर फॉर एग्जांपल एक सेल है वो साइज में ग्रो करता जाए और इतना ज़्यादा इंक्रीज कर जाए कि उसकी जो सर्टेन लिमिट होती है, जो सेल साइज की लिमिट होती है, फॉर एग्जांपल अगर वो उसको क्रॉस कर दे, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि जिन मटेरियल्स की सेल को ज़रूरत होती है तो वो अब उस सेल के अंदर बाहर नहीं मूव कर सकते। यानी सेल के अंदर जिस चीज की जरूरत होती है तो वो आउटसाइड द एनवायरनमेंट से मूव करनी होती है सेल के अंदर की तरफ, और जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल बनता है वो सेल के अंदर से मूव करता है बाहर की तरफ। अब फॉर एग्जांपल अगर एक सेल जो है वो साइज में बड़ा होता जाता है, यानी उसका वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा होता जाता है, तो उसका सरफेस एरिया स्मॉल हो जाता है। तो जितना छोटा सरफेस एरिया होगा उतने ही कम जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होगा। और फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि सेल जो है वो वॉल्यूम उसका ज्यादा होता जाए तो फिर क्या होगा? फिर सेल को डिवाइड करना होता है। और सेल को डिवाइड क्यों करना होता है? क्योंकि अगर सेल जो है वो वॉल्यूम के लिहाज से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो क्या होगा? सरफेस एरिया छोटा हो जाएगा, तो मटेरियल्स जो हैं वो सही तादाद में मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है वहां से ट्रांसफर नहीं हो सकेगी क्योंकि सरफेस एरिया छोटा हो गया। तो इस सूरत में क्या होगा कि वो सेल जो साइज में बहुत बड़ा हो गया है उसको डिवाइड होना चाहिए ताकि वो छोटे छोटे सेल्स में तकसीम हो जाए, ताकि जो फेवरेबल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है वो अवेलेबल हो और सारे जो मटेरियल्स हैं जिनकी ज़रूरत सेल के अंदर होती है वो अंदर आ सकें और जो मटेरियल सेल के बाहर जाना होता है वो बाहर जा सके। और अगर सेल ऐसा नहीं करेगा, यानी सेल डिवाइड करके छोटे सेल्स नहीं बनाएगा, तो वो वाला जो सेल होगा उसका फंक्शन रुक जाएगा, यानी जो प्रॉपर फंक्शन होता है सेल का वो फिर वो नहीं कर सकेगा। तो यही रीज़न होती है कि सेल्स जो होते हैं वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में सेल साइज़ के बारे में बताया था कि सेल जो है वो बहुत ज़्यादा साइज़ में छोटा होता है। तो यही रीज़न होती है जिसकी वजह से मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में एक बहुत बड़े सेल की बजाय छोटे छोटे मिलियंस की तादाद में सेल होते हैं ताकि वो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। और जहाँ तक बात है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनी होती है और इनका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए जिन मटेरियल्स की सेल को ज़रूरत होती है तो वो इजीली मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ से गुजर सकते हैं अंदर की तरफ, और जो मटेरियल यहाँ पे एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बनते हैं तो वो बाहर मूव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, तो इसके अंदर आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज शामिल होती हैं जो कि मिलियंस की तादाद में छोटे छोटे सेल से मिलके बनी होती हैं। और ब्लड का काम क्या होता है? पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, और ऑक्सीजन हर सेल के अंदर प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यानी जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, जो फूड ब्रेक डाउन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, वो जो प्रोसेस होता है तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। तो इस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिखाया हुआ है। तो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, क्योंकि अगर पूरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनी हो तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया, तो इस तरह से सेल जो है वो फंक्शन नहीं करेगा, या इनफ मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनकी सेल को ज़रूरत होती है वो फिर मूव नहीं कर सकते क्योंकि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो बहुत कम हो जाता है। तो यही रीज़न होती है कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड करके छोटे छोटे सेल्स बनाते हैं और सेल्स का साइज छोटा होता है। तो हम एक और डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और कैसे होती है। इसको हम यहाँ पे इन क्यूब्स की मदद से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये साइज में छोटा क्यूब है और ये बड़ा क्यूब है। तो जो छोटा क्यूब है तो उसका साइज अगर हम देखें तो क्या है, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हर फेज का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्योंकि क्यूब के 6 फेजेस होते हैं इसलिए जो सरफेस एरिया टोटल बनेगा वो कितना बनेगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम बात करें लार्जर क्यूब की, तो लार्जर क्यूब है 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हर फेज जो होगा वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।
और क्योंकि ये भी क्यूब है और इसके 6 फेजेस हैं, इसलिए जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जो लार्जर क्यूब है उसका सरफेस एरिया लार्जर है, लेकिन इसका सरफेस एरिया तो लार्जर है लेकिन इसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। अब हम क्या करते हैं कि हर क्यूब का जो सरफेस एरिया है उसको उसके वॉल्यूम के साथ कंपेयर करते हैं। तो स्मॉलर जो क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या है, 1 बाय 1 बाय 1 यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख लेते हैं। तो इस तरह से इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कितना बनता है, 6:1। इसी तरह से अगर हम बड़े क्यूब की बात करें तो इसका वॉल्यूम क्या बनता है, 2 बाय 2 बाय 2 यानी 8 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम बात करें इसके सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो की तो ये बनता है 24:8। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 3:1। तो अब हम अगर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो के हिसाब से देखें तो जो छोटा क्यूब है उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ज्यादा है और जो बड़ा क्यूब है उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कम है। तो अब हम इस एग्जाम्पल को सामने रखते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल लेंगे कि कैसे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो की वजह से जो सेल साइज होता है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है, तो उसकी रीज़न क्या होती है। तो यहाँ पे हम दो और डायाग्राम की मदद से साथ साथ समझेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सेल की, तो यहाँ पे ये छोटा सेल दिखाया हुआ है जैसे कि हमने छोटा क्यूब देखा था, और यहाँ पे बड़ा सेल दिखाया हुआ है जैसे कि हमने बड़े क्यूब की बात की थी। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो छोटे सेल का होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लार्जर सेल। तो इसका मतलब है जो छोटे सेल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इनके नॉर्मली सेल का साइज भी छोटा होता है यूकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले में, तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स जिनकी जरूरत होती है सेल के अंदर वो बहुत एफिशिएंट तरीके से मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। इसी तरह वेस्ट मटेरियल भी बहुत एफिशिएंट तरीके से बाहर निकल सकेगा। लेकिन जहां तक बात है बड़े सेल्स की, तो बड़े सेल में क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कम है, इसलिए ये जो मटेरियल्स हैं वो बहुत, अगर बड़ा सेल होगा तो उसके अंदर डिफ्यूज करने में या अंदर ट्रांसफर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और ये इतना एफिशिएंट मेथड नहीं होगा। यही वजह होती है कि जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बजाय इसके कि पूरी की पूरी बॉडी एक बड़े सेल से मिलके बनी हो, तो इसलिए एक बड़े सेल की बजाय मिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे सेल्स मौजूद होते हैं, ताकि उनका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है वो क्या हो, वो एफिशिएंट हो। तो इस तरह से जो सेल का साइज होता है वो कम होता है ताकि जो वॉल्यूम है वो कम हो और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो क्या हो, वो ज्यादा हो। तो आज हमने पढ़ा सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो के बारे में।